वंशवाद और परिवारवाद के पुजारी हो गए हैं, इसलिए बिहार में पहला चुनाव अभियान की शुरुआत जीजा जी के यहाँ से कर रहे हैं, जिनके ससुर केंद्र में मंत्री थे रामविलास। और जहाँ जाएंगे वहाँ परिवारवाद का प्रचार है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद और वंशवाद के पुजारी हो गए हैं। ये मुबारक हो उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। प्रधानमंत्री आज बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, जमुई से चुनावी आगाज करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। केंद्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा को बिहार का दौरा शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री भी आज चुनावी आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो वंशवाद और परिवारवाद पे प्रहार करते थे, लेकिन आजकल लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वंशवाद और परिवारवाद के पुजारी हो गए हैं, इसलिए बिहार में पहला चुनाव अभियान की शुरुआत जीजा जी के यहाँ से कर रहे हैं, जिनके ससुर केंद्र में मंत्री थे रामविलास जी। उनकी माँ बिहार सरकार में मंत्री थी और साला आज भी सांसद हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी सासाराम अगर जाएंगे तो वहाँ भी जिनको उम्मीदवार बनाए हैं उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री थे। अगर वो औरंगाबाद जाएंगे प्रथम चरण में तो सुशील कुमार सिंह के पिताजी भी सांसद थे। अगर गया जाते हैं तो जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र आज भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। नवादा जाएंगे तो वहाँ अनुराग ठाकुर मिलेंगे, जो सीपी ठाकुर के बेटा हैं। अगर बेतिया जाएंगे तो वहाँ मदन जायसवाल मिलेंगे, संजय जायसवाल मिलेंगे, जो मदन जायसवाल जी के बेटा हैं। अगर वो समस्तीपुर जाएंगे तो तीसरा पीढ़ी के बच्ची वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। और जहाँ जाएंगे वहाँ परिवारवाद का प्रचार है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद और वंशवाद के पुजारी हो गए हैं। ये मुबारक हो उनको। प्रधानमंत्री अपने पन्ना प्रमुखों से बातचीत के दौरान में उन्होंने पन्ना प्रमुखों को ये ऐलान निर्देश दिया है कि जाकर आप लोगों के बीच में बताएं कि जंगल राज पहले क्या था और अब क्या विकास हुआ है। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जंगल राज के मुद्दे को इस बार के चुनाव में घेरने वाले हैं आप लोग को? प्रधानमंत्री जी ठीक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि पिछले 17 सालों से या 19 सालों से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सरकार में महा जंगल राज हो गया है। रोज़ हत्याएं हो रही है, रोज़ 2-3 बेटियों के साथ बलात्कार लगातार हो रहा है और सरकार अपराधी को पकड़ने में निसफल रहा है। बिहार में लूट की छूट है। सरकारी ऑफिसों में बिना पैसे के काम नहीं होते हैं। जितना कंस्ट्रक्शन का काम होता है बिना कमीशन के होता नहीं है। तो यह सरकार 30% कमीशन की सरकार है। यह सरकार विनाशकारी सरकार है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने वर्तमान सरकार को ही महाजंगल राज कहा है। एक अंतिम सवाल है, जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने आप लोग को जो सीट मिला है गठबंधन के तहत, वहाँ बोल रहे हैं कि वो पकड़ुआ उम्मीदवार देंगे, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। ठीक है, नीरज जी से ना पूछिए, जब पकड़ुआ प्रत्याशी सिवान में कहाँ से लाए हैं? जो रमेश कुशवाहा जी के धर्मपत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं, वो कल तक तो उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष थे। और शिवहर में लवली आनंद जी, उनके बेटा आज भी आरजेडी से एमएलए बने, भले ही दल बदल कर लिए। और लवली आनंद जी पिछले ही विधानसभा में आरजेडी की सदस्यता लिए, तो उनके पास कैंडिडेट नहीं है। तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूछ लीजिए उनसे कि रमेश कुशवाहा जी की धर्मपत्नी किस दल में थी और लवली आनंद मोहन की धर्मपत्नी किस दल में है। अंतिम सवाल एक और रहेगा कि आप लोग के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका बिहार का दौरा कब शुरू होगा? इसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है कि हमारे राष्ट्रीय नेता का आगमन बिहार में कब होगा, और जब तिथि तय होगी तो फिर हम आपको बताएंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ।